इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री राम पर बंगाल चुनाव में घमासान। यूपी के सीएम योगी ने बांकुरा की रैली में लोगों से लगवाए जय श्री राम के नारे। योगी का टीएमसी पर प्रहार, कहा तोलाबाजी कटमनी में टीएमसी और कांग्रेस के तार जुड़े, बंगाल टीएमसी के गुंडों से मुक्त होना चाहिए। योगी ने कहा राम को हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता, जो भी अलग करने की कोशिश करेगा सत्ता से हटना होगा। बांकुरा से पहले पुरुलिया में योगी की रैली, ममता के चंडी पाठ पर योगी की चुटकी, कहा हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। योगी ने कहा राहुल भी अब मंदिर जाने को मजबूर, मंदिर में पूजा करने के तरीके पर ली चुटकी, कहा पुजारी को टोकना पड़ा। पुरुलिया में बीजेपी की एक बस में तोड़फोड़, अमित मालवीय ने पूछा बीसी को किस बात का लग रहा है डर। बांकुरा में ममता ने सीएम योगी को दिया जवाब, फिर ममता ने मंच से किया दुर्गा पाठ। ममता ने अमित शाह पर किया हमला, पूछा क्या मेरी हत्या की रची जा रही है साजिश, बीजेपी नहीं होगी कामयाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मिशन बंगाल पर लगे, बिशनपुर में किया रोड शो, रैली को भी करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ममता पर बोला हमला, कहा बीजेपी सरकार आई तो किसी में तोलेबाजी करने और कट मनी मांगने की हिम्मत नहीं होगी। ममता की चोट पर बोले राजनाथ सिंह, कहा हताशा की वजह से ममता बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। स्वप्नदास गुप्ता ने राज्यसभा से लिया इस्तीफा, बीजेपी ने बंगाल चुनाव में तारकेश्वर सीट से बनाया है उम्मीदवार। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पर दूसरे दिन भी टिकट को लेकर बवाल, कैनिंग सीट से उम्मीदवार बदलने के खिलाफ प्रदर्शन। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई की रेड जारी, कोलकाता समेत 5 जगहों पर छापेमारी। तमिलनाडु में कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, शराब की दुकान बंद करने और नीट परीक्षा खत्म करने का वादा। सचिन वाजे को लेकर घिरी उद्धव ठाकरे सरकार, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच बातचीत। उद्धव से मिलने के बाद बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, कहा सरकार किसी को नहीं बचा रही, सबूत मिलते ही वाजे को किया सस्पेंड। अजीत पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भी किया बचाव, कहा सबूत मिलने तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। सचिन वाजे पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप, जांच के नाम पर अपनी सोसाइटी की सीसीटीवी डीवीआर को अपने कब्जे में लिया था। सचिन वाजे की सोसाइटी में लगे हैं कुल 51 सीसीटीवी कैमरे, सोसाइटी में ही 7 दिन तक खड़ी थी उनकी स्कॉर्पियो। एंटीरिया केस में सचिन वाजे पर बहुत बड़ा खुलासा, हाईवे से चोरी नहीं हुई थी मनसुख की स्कॉर्पियो, हाईवे से वाजे की सोसाइटी में पहुंची थी। 1 हफ्ते तक वाजे की सोसाइटी के गैराज में थी स्कॉर्पियो, वाजे की सोसाइटी से ही एंटीलिया तक लाई गई थी। मनसुख हिरेन के परिवार से मिले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने फडणवीस पर साधा निशाना, पूछा फडणवीस के पास कहां से आया सीडीआर निकालना कानूनन अपराध। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी और दामाद की 35 करोड़ की संपत्ति कुर्क। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले पर फिर सियासत गरमाई, विधानसभा की वेबसाइट पर गहलोत सरकार ने फोन टैपिंग की बात कबूली। फोन टैपिंग पर खुलासे के बाद बीजेपी ने गहलोत का इस्तीफा मांगा, कानून के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय की मेन गेट पर एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज, 21 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन। कल लंच पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू को बड़ा रोल देने की अटकलें। आज शाम एनसीपी में हुए शामिल, पीसी चाकू, एनसीपी चीफ शरद पवार से की मुलाकात। हरियाणा विधानसभा के बाहर सीएम खट्टर के घेराव मामले में कार्रवाई, पुलिस ने अकाली नेता विक्रम मजीठिया समेत 9 विधायकों पर दर्ज किया केस। यूपी की तर्ज पर हरियाणा सरकार प्रदर्शनकारियों से वसूलेगी हर्जाना, आज हरियाणा विधानसभा में पास हो सकता है बिल। सरकार रेलवे का कभी भी नहीं करेगी निजीकरण, लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी सफाई, कहा निजी निवेश बढ़ाने पर जोर। पीयूष गोयल ने कहा यात्रियों की सुरक्षा पर सरकार का फोकस, पिछले 2 साल में हादसों में किसी की भी मौत नहीं। सरकारी बैंकों में हड़ताल का आज दूसरा दिन, लखनऊ समेत कई जगहों पर प्रदर्शन। कांग्रेस नेता खड़गे ने बैंकों के निजीकरण का मुद्दा उठाया, कहा सरकार की मंशा ठीक नहीं, बैंकों को अमीरों के हाथ में देने का लगाया आरोप। दिल्ली में एलजी को अधिकार देने वाले बिल पर आम आदमी पार्टी का विरोध, संसद, आम आदमी पार्टी के सांसदों ने किया संसद में प्रदर्शन। अप्रैल के आखिर में भारत आएंगे यूके के पीएम बोरिस जॉनसन, कोरोना के चलते गणतंत्र दिवस पर नहीं आ पाए थे। एमपी में भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार का एक्शन, भोपाल के चोपड़ा कलां गांव में अवैध प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। भोपाल में सरकारी जमीन को माफिया के कब्जे से मुक्त कराया गया, 12 एकड़ के करीब 20 करोड़ की जमीन कब्जे से मुक्त। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया दावा, अब तक 9000 करोड़ से ज्यादा सरकारी जमीन को माफियाओं के कब्जे से आजाद किया गया। गैंगस्टर के सपोर्ट में बीजेपी एमएलसी उमेश द्विवेदी, सीएम को लिखा पत्र, विकास दुबे की फैमिली को परेशान करने का लगाया आरोप। जम्मू के भालवाल इलाके में आज फिर मिला पीआईए का लिखा विमान के आकार का एक गुब्बारा, जांच में जुटी पुलिस। संसद में बोले इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष, दुनिया में भारत की छवि बदली और ताकत हुई। आईपीओ अध्यक्ष ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में काफी आर्थिक और सामाजिक प्रगति हुई। दुआर्ते पशेको ने आईपीओ को संसदीय कूटनीति की सबसे पुरानी संस्था बताया, बोले आईपीओ सबके लिए लोकतंत्र की रक्षा करता है। ओडिशा विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी विधायकों का हंगामा, धान खरीद को लेकर नवीन पटनायक सरकार को घेरा।
राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन तेज करने के दिए संकेत, कहा दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक करेंगे। देश में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ना जारी, पिछले 24 घंटे में 24,492 नए मामले, 131 लोगों की मौत। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले एक्शन में बीजेपी अपने एमपी से पूछा, बताएं कितनी बार किया टीकाकरण केंद्र का दौरा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जारी, बीते 24 घंटे में 425 नए मामले। गुजरात में 4 शहरों में कल से 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लागू, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाई गई पाबंदी। गुरुवार से भोपाल, इंदौर में लगेगा नाइट कर्फ्यू, बढ़ते कोरोना केस के बाद सीएम शिवराज का फैसला। एमपी के 8 शहरों में रात 10 बजे बंद होंगे सभी दुकान, गुरुवार से आदेश लागू। भोपाल में धारा 144 लागू, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। कोरोना के ज्यादा केस ने बढ़ाई टेंशन, 17 मार्च को पीएम मोदी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र ने उद्धव सरकार को दिए कई निर्देश, पत्र लिखकर कहा नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन नाकाफी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी सलाह, कहा अगस्त और सितंबर 2020 जैसी तैयारियों को फिर से लागू किया जाए। महाराष्ट्र में फिर कोरोना के 15,000 से ज्यादा मरीज मिले, 24 घंटे में 48 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र सरकार की सख्ती के बावजूद मुंबई पर नहीं दिख रहा असर, दादर मार्केट में बिना मास्क के नजर आए लोग। दादर सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ने पर एक्शन, नियमों की अनदेखी करने वालों को पुलिस ने दिया चालान। नागपुर में लॉकडाउन के बाद भी सड़कों पर दिखी गाड़ियां, 15 से 21 मार्च तक राज्य सरकार ने लगाया है लॉकडाउन। नागपुर में कई जगहों पर कोरोना नियमों की अनदेखी, बसों में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बैठे नजर आए यात्री। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार महाकुंभ की कोरोना गाइडलाइंस में बदलाव से नाखुश, मौजूदा सीएम ने कहा डुबकी लगाने के लिए नेगेटिव सर्टिफिकेट लाना जरूरी नहीं। भारत में सोमवार को एक दिन में कोरोना टीकाकरण का रिकॉर्ड, एक दिन में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने लगवाई वैक्सीन। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन ने भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर लगाई रोक। यूरोपीय यूनियन की ड्रग्स रेगुलेटरी की गुरुवार को हुई बैठक। WHO ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को बताया सुरक्षित। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा हम नहीं चाहते दहशत में आए लोग। खून जमने के आरोप पर एस्ट्राजेनेका की सफाई, कहा ऐसे किसी मामले के सबूत नहीं मिले। ऑस्ट्रेलिया ने यूरोपीय यूनियन के देशों की चिंताओं को किया दरकिनार, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर नहीं लगेगी रोक। जापान के प्रधानमंत्री को लगा फाइजर का टीका, अगले महीने अमेरिकी दौरे पर जाएंगे जापान के पीएम योशिहिदे सुगा। कैबिनेट ने भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर हुए समझौतों को मंजूरी दी। शर्जील उस्मानी पर कमजोर धारा लगाए जाने पर फडणवीस ने उद्धव सरकार को घेरा, पूछा सत्ता के लिए कितने लोगों को बचाएंगे उद्धव जी। मुंबई में विक्रोली हाईवे पर एयरफोर्स की बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई, कोई घायल नहीं। झारखंड के चतरा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, पुलिस और सीआरपीएफ ने 7 शक्तिशाली केन बम बरामद किए। सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो के सभी बम डिफ्यूज किए। विस्फोट इतना जोरदार था कि आधे किलोमीटर दूर पत्थर के टुकड़े गिरते नजर आए। दिल्ली में पश्चिम बिहार में रोड रेज में 2 लोगों की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में चाकू से वार करते बदमाश नजर आए, मर्डर के इस्तेमाल में बाइक और चाकू बरामद। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के बदमाश को दबोचा, हत्या और हत्या की कोशिश के 15 मामले दर्ज। 500 से ज्यादा गाड़ियां चुराकर दिल्ली में बेचने वाला शख्स गिरफ्तार, खराब कारों की चेसिस और इंजन के नंबर का करता था इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट से 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार, अवैध डॉक्यूमेंट्स के साथ कर रहे थे ट्रैवल। गाजियाबाद में बुलेट स्टंट करने वाली लड़कियों पर कार्रवाई, ट्रैफिक पुलिस ने 11,000 रुपए का काटा चालान। राजस्थान के झालावाड़ में गैंगरेप केस में एक्शन में पुलिस, पीड़ित की निशानदेही पर कई जगहों पर किया मुआयना, वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाए। यूपी में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, संभल में गौ तस्कर रेहान की 50 लाख की संपत्ति कुर्क। 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है ताजमहल का दीदार, मेन गुंबद में एंट्री करने के लिए 200 रुपए चार्ज करने का प्रस्ताव। राजस्थान में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, जेल कैंपस में बने पेट्रोल पंप पर काम कर रहे 100 से ज्यादा कैदी। सोमनाथ मंदिर की तरफ इशारा कर बोला एक शख्स, महमूद गजनवी ने किया बड़ा काम, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी की पहचान। गजनवी की तारीफ करने वाले शख्स की पहचान की गई, शख्स का नाम राशिद बताया जा रहा है, हरियाणा का रहने वाला है राशिद। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर ने नर्स को मारा थप्पड़, विरोध में नर्सों ने किया प्रदर्शन। यूपी में शामली में 2.5 फीट के एक शख्स ने दुल्हन ढूंढने के लिए घोड़ी पर निकाला जुलूस, सलमान खान का फोन आने का किया दावा। हैदराबाद के 7 साल के लड़के ने रचा इतिहास, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करेगी सरकार, कैबिनेट ने करीब 9,129 करोड़ रुपए को दिया मंजूरी। अमेरिका के कोलोराडो और व्योमिंग स्टेट में बर्फीले तूफान का कहर, कई रास्ते बंद, हजारों घरों में बिजली गुल। धूल के गुबार से चीन में मचा हाहाकार, 400 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। पड़ोसी देश मंगोलिया में 341 लोग लापता। मंगोलिया के पठारों से उड़ी धूल की वजह से आई थी आंधी, दिन में ही जलानी पड़ी गाड़ियों की लाइट्स।
भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मैच आज शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। कोरोना को देखते हुए बिना दर्शकों के खेले जाएंगे टी20 सीरीज के बाकी के 3 मैच। दर्शकों के टिकट के पैसे होंगे वापस। भारत पर स्लो ओवर रेट के कारण लगा मैच फीस का 20% जुर्माना। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में तय सीमा में 1 ओवर कम फेंकने की वजह से फाइन। ईशान की शानदार पारी से टी20 टीम में शिखर धवन पर बढ़ा दबाव। ईशान ने अपने डेब्यू टी20 मैच में जड़ा था अर्धशतक। इंडियन सुपर लीग की सफलता पर बोले बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली। कहा, आईएसएल की तरह दूसरे खेलों को भी अपने मैच आयोजित करने चाहिए। और ब्राजील के मशहूर मरकाना स्टेडियम का नाम पेले स्टेडियम होगा। फैसले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में विवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।